जय हिंद स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एएमसी 2026 की जो रिलेशन की भर्ती आने वाली है उसके बारे में। हम इस भर्ती के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है बहुत जल्द आने वाली है। तो इस भर्ती के आने से पहले इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो रिलेशन वाले बच्चे हैं स्पेशली उनको बहुत इसका फायदा मिलता है। क्या होती है ये सारी चर्चा हम करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम एएमसी की जो रिलेशन भर्ती 2026 की है उसकी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ, जिसमें हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी होती है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इसमें मैडम, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, एज कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस बार जो 2026 में एग्जाम होगी उसके लिए रनिंग होगी, एग्जाम होगा कब होगी ये बात करेंगे, एग्जाम कब होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं ये बात करेंगे, अदर सेंटर के चांस है क्या, इस पर भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। और पिछले साल के जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और नोटिफिकेशन कब आ सकता है इन पिछले साल के नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो कंप्लीट जानकारी आपकी एएमसी की जो रिलेशन की भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर हम देने वाले हैं। चलिए, तो एएमसी की भर्ती को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात कि कौन कौन दे सकता है, तो ये वही दे सकते हैं जो सैनिकों के बेटे हैं, सन ऑफ सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिकों के बेटे सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, युद्ध विधवाओं के बेटे, वार विडो के बेटे, वो इसे दे सकते हैं। सेवारत कर्मियों या भूतपूर्व सैनिकों के सगे भाई, रियल ब्रदर्स भी इसको दे सकते हैं रिलेशन की भर्ती को। सिर्फ बेटे ही नहीं, एआरओ की भर्ती में बेटे को बोनस मार्क्स मिलता है लेकिन भाइयों को नहीं। यहाँ पर भी वही है, बोनस मार्क्स तो नहीं मिलेगा लेकिन आप ये भर्ती देख सकते हो। इसके अलावा जो डीएससी कर्मचारियों के बेटे हैं या भाई हैं जो एएमसी में सेवा कर की है, जिन्होंने जो एएमसी में डीएससी थे उनके बेटे और भाई भी इस एग्जाम को ये सारे इस रिलेशन भर्ती को एएमसी की देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अप्लाई की प्रोसेस क्या होती है मैडम, तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आता नहीं है बेटा। अगस्त लास्ट तक या सितंबर स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको पता करना है कि कब आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं अपलोड कर दूंगी, डाल दूंगी, या यूट्यूब पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंडियन आर्मी की वेबसाइट, उस पर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता। अप्लाई कैसे करें, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो अप्लाई कैसे किया जाता है, ये एक ईमेल आईडी, जैसे कि इस तरह की ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाती है कि ईमेल आईडी देते हैं, ये एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं और इस ईमेल आईडी पर आपको आपका जो है डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। पिछली बार 15 अक्टूबर 2024 से पहले करने के लिए बोला गया था, ईमेल करता है। अब ईमेल में क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, वो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी जो अप्लाई करने की प्रोसेस है, ईमेल करना होता है। तो ईमेल कब करना होता है, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में वो लिखते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में आपको ईमेल करना रहेगा। और ईमेल में क्या लिखना है वो आगे हम देख लेते हैं। तो एएमसी सेंटर की जो रिलेशन भर्ती है इसमें मेल में आपको क्या क्या भेजना होता है, तो मेल में पिछले बार का है, ये डाटा पिछली बार का है। 10वीं और 12वीं की शिक्षा की मार्कशीट जो है वो आपको सेंड करनी होती है स्कैन करके। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, ये इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगी, कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, वो भेजना होता है। रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी किया गया रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, रिलेशन वाले बच्चे तो ऑब्वियसली उनके पिताजी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा देंगे, वो सेंड करना होता है। और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है आपका आधार से, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और ईमेल आईडी आपकी खुद की होना चाहिए, क्योंकि ईमेल के माध्यम से ही यहाँ पर क्या होता है, मैसेज या फिर आपके जो भी रिप्लाई हैं वो आते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका रिप्लाई वगैरह नहीं आता। तो ईमेल आपका होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको रेडी रखना है जब भर्ती के लिए, क्योंकि भर्ती अब बहुत जल्द आ जाएगी इसकी भर्ती रिलेशन वाली। ठीक है, तो ये इसकी जो है मेल में क्या क्या भेजना है वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, रेडी रखिएगा। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ईमेल भेज दिया, डॉक्यूमेंट भी भेज दिए मैम, अब हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो वहाँ से एक मेल आता है आप लोगों को, एक्सेप्टेंस ईमेल आता है। ठीक है, इस ईमेल में आपको बता दिया जाएगा कि आपको भर्ती के लिए कहाँ आना है, कैसे होगी आपकी प्रक्रिया, वो सब ईमेल में वो आपको लिख कर भेजते हैं। एक्सेप्टेंस ईमेल का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, इस ईमेल को डिलीट नहीं करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो आपने भेजे हैं वो रेडी रखना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग की डेट ईमेल के द्वारा आपको बता दी जाएगी कि आपको कहाँ आना है, रिपोर्ट कहाँ करना है।
ठीक है। एएमसी की जो भर्ती है, एएमसी की भर्ती में सबसे पहले बेटा आपका फिजिकल होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। यहाँ पर एआरओ की भर्ती जैसा नहीं है, पहले एग्जाम बाद में फिजिकल, यहाँ पर पहले फिजिकल होता है। पिछली बार जो फिजिकल हुआ था वो 4, 5 और 6 नवंबर 2024 को हुआ था। इस बार भी नवंबर के महीने में आप मानकर चलो 2025 नवंबर में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। डिले हो गई तो नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के स्टार्टिंग पर बुलाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम यही मान के चल रहे हैं कि नवंबर के महीने में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो जो एएमसी की रिलेशन भर्ती देखना चाहते हैं बच्चे, वो अपना फिजिकल स्ट्रांग रखिएगा। अपना फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से आपको करना है, क्योंकि ये आपको रिलेशन की भर्ती में भी नवंबर में काम में आएगा। ठीक है। एज लिमिट क्या थी पिछली बार? 17.5 से 23 साल यही रहती है, यही रहेगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या? शैक्षणिक योग्यता 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मिनिमम 50% एग्रीगेट ओवरऑल और 40% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। या फिर 12वीं में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश 50% ओवरऑल एग्रीगेट और मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया है। ठीक है। आगे बात करते हैं, पिछली बार जो डेट इन्होंने इंक्लूड करी थी कि कौन कौन सी डेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करने वाले, पिछली बार था बेटा 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में कट ऑफ था एज का। इस बार इसी को अगर हम ध्यान में रखें, लगभग यही रहता है। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच वाले, या इन दोनों डेट वाले जो बच्चे हैं जिनकी बर्थडे डेट इन मंथ के बीच में आती है, 1 अक्टूबर 2002 भी है वो बच्चे, और 1 अप्रैल 2008 है वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एएमसी की रिलेशन भर्ती, ध्यान रखना एआरओ की नहीं, एएमसी की जो रिलेशन भर्ती है उसका ये एज क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा 2025-26 की एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पर फिजिकल होता है, तो पहले रनिंग होती है बेटा, उसके बाद आपकी एग्जाम होती है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसा होता है। तो 1 पॉइंट पिछली बार था 5 मिनट 45 सेकंड दिए हुए थे। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर की जो है दौड़ लगानी थी, और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था, कोई मार्क्स नहीं थे। और पुलअप के मार्क्स थे, यहाँ पे पुलअप्स के जो थे मार्क्स थे, 10 लगाओगे 40, 9 लगाओगे 33, 8 लगाओगे 27, 7 लगाओगे 21 और 6 लगाओगे 16। ये पिछली बार के नोटिफिकेशन का ही है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है पिछली बार का। इसके बाद 9 फीट डेज और जिग जैग बैलेंस, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना था। मार्क्स आपका यहाँ पर पुलअप में था, जो ज़्यादा पुलअप लगाएगा उसका चांस ज़्यादा बनता है यहाँ पर फिजिकल में। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और आपका मेडिकल होगा, और आपको फिर बाद में बता दिया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम कब होनी है। ठीक है। तो ये फिजिकल होगा सबसे पहले, जो कि नवंबर के महीने में ज़्यादातर चांस है होने के। इस बार भी हम यही मानकर चल रहे हैं। अगर इस फिजिकल मेजरमेंट में जैसे कि एआरओ में टाइम बढ़ा दिया, अगर ये टाइम बढ़ाएंगे इसमें भी बढ़ाएंगे, तो अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा आपका एग्जाम का उसमें बता देंगे। तो वो नया नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। इसके बाद पिछली बार कब आया था मैडम नोटिफिकेशन भर्ती का? तो देख लीजिए 23 अगस्त 2024 की डेट थी, तो हम अगस्त के लास्ट महीना या सितंबर के महीने स्टार्टिंग वाला वीक मानकर चलते हैं, 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में इन्होंने डेट लिखी हुई थी कि फिजिकल कब होना है आप लोगों का, 4 से 6 के बीच में, और उसी बीच में आपका फिजिकल हुआ था। तो पिछली बार जो है आपका नोटिफिकेशन है अगस्त के लास्ट वीक में आ गया था, तो इस बार भी मानकर चल रहे हैं कि अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो जाएगा आपकी भर्ती का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं बता देती हूँ। जो पिछली बार मतलब इसी साल मार्च में 2025 में एग्जाम हुई थी बच्चों की, तो हम मानकर चल रहे हैं कि हमारी एग्जाम कब होगी, तो मार्च के महीने में ही आपकी एग्जाम ज़्यादातर चांसेस है होने के। 2026 मार्च में 10 से 30 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम होगी। मार्च का महीना मानकर चलिए, कभी भी हो सकती है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल थी इसमें, एएमसी की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल थी। इस बार होगी या नहीं होगी वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर देंगे। हम तो जो पुराना वाला नोटिफिकेशन है उसको रेफरेंस मानकर अपनी तैयारी करेंगे, और जो नया नोटिफिकेशन आ जाएगा उस हिसाब से अपनी तैयारी को आपको मैनेज कर लेना कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, दौड़ का टाइम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये नए नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है आपका, आपके नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा मैं सेंड कर दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। इसको
जो सर्विस में है जिनके भाई या पिताजी वो तो बनवा ही सकते हैं, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर वॉर विडो के बेटे हैं वो रिलेशन की भर्ती देखना चाहते हैं, और हम ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएं? ये सर्टिफिकेट वैसे कहाँ से? सीओ या ओसी, यूनिट के जो सीओ या ओसी होते हैं उनके द्वारा साइन किया जाता है, लेकिन अब जो रिटायर हो चुके हैं वो कहाँ से बनवाएं? तो ये आपको बनवाना है एज इट इज, इसको फिल करना है। इस पर साइन किसके करवाएं? अगर हम एक्स सर्विस में या वारविडो के बेटे हैं तो आप इस पर साइन जो है करवा सकते हैं अपने गांव के सरपंच या किसी स्कूल के हेड मास्टर, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के हेड मास्टर से आप साइन करवा सकते हैं। या फिर आप नहीं मानते हैं कि ये वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ पर जाकर भी साइन इस पर करवा सकते हैं। तो जिला सैनिक बोर्ड से बनवा लीजिए, गांव के सरपंच या किसी स्कूल के हेड मास्टर से साइन करवा सकते हैं, या जो सर्विस में है वो रिकॉर्ड से ये आपका सर्टिफिकेट बनवाएंगे। रिलेशन भर्ती और ओपन भर्ती, जो बच्चे रिलेशन वाले होते हैं उनके पास 2 गोल्डन चांस होते हैं, तो इन चांस को खोना नहीं है आपको। ये एग्ज़ाम का चांस खोना नहीं है, एग्ज़ाम आपको देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि फिज़िकल आपका अच्छा रहता है, फिज़िकल के लिए आप तैयारी करते हो। दूसरा ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम है उससे आप रूबरू हो जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 गोल्डन चांस है आपके पास, इन चांसों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बैक टू बैक एग्जाम देने को मिलती है आपको। मार्च में एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद मार्च के बाद जो ओपन भर्ती की एग्जाम होती है जून जुलाई में, उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 2 एग्जाम देने का मौका मिलता है, यहाँ पर डबल चांस होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा तो नंबर ही नहीं आता। तो बेटा थर्ड प्रायोरिटी किसको दी गई है? जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, खुद के एएमसी सेंटर से के एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन जो उसमें सर्विस करते हैं उनके बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलती है, थर्ड प्रायोरिटी मिलती है, थर्ड वाली। इसके पहले वाली प्रायोरिटी वो ज़्यादा हाई फाई वाली प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन जो खुद के सेंटर वाले स्टूडेंट्स होते, बच्चे होते हैं जिनके पिताजी खुद का एएमसी सेंटर में काम किए हैं, कर चुके हैं, उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है, वैकेंसी अगर ज़्यादा आती है बेटा, तब जाके प्रायोरिटी अदर सेंटर वालों को, अदर रेजिमेंट वालों को मिलती है। तो इसके चांस बहुत कम है, इसके चांस बहुत कम रहते हैं, नंबर बहुत कम आता है, बच्चों का आता ही नहीं। इस बार तो आया ही नहीं था क्योंकि वैकेंसी इस बार आपको बताऊंगी कितनी वैकेंसी थी, बहुत कम। तो कहाँ से नंबर आएगा? खुद के सेंटर वाले बच्चों के नंबर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नहीं आए थे, तो अदर सेंटर वालों का तो यहाँ पर नाम ही नहीं था। बहुत कम चांसेस है, अगर वैकेंसी बढ़कर आई तो चांस यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वैकेंसी की बात करेंगे। मैडम वैकेंसी बता दीजिए कितनी कितनी, किस साल, किस ईयर में कितनी वैकेंसी थी? तो 2019 में 227 वैकेंसी आई थी। 2020 में कोविड के चक्कर में एग्जाम नहीं हुआ था। 21 में 140 वैकेंसी थी, और 2023 में, 2022 का डाटा मेरे पास नहीं है, 2023 की जो वैकेंसी थी 172 थी। 2024 में जो वैकेंसी आई थी वो 84 थी, और 2025 की जो वैकेंसी वो 28। बहुत कम। तो वैकेंसियां लगभग कम होती जा रही है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, वैकेंसियां कम भी हो सकती है, इतनी भी आ सकती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी आ सकती है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं सेल्फ सेंटर वालों के, ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के। तो आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एएमसी की भर्ती, एआरओ की भर्ती क्या है? तो बेटा एएमसी की जो रिलेशन की भर्ती होती है, रिलेशनशिप की भर्ती होती है, वो फौजियों के बेटे देखते हैं, या जो रिटायर हो चुके हैं उनके बेटे देखते हैं, जिनके पिताजी फौज में थे या हैं, वो बच्चे इस एएमसी की रिलेशन भर्ती को देखते हैं, वो एलिजिबल है इसके लिए। बाकी जो जिनके पिताजी किसान हैं, कहीं और काम करते हैं, डिफेंस में नहीं है, फौज में नहीं है, वो बच्चे ऑल इंडिया की ओपन भर्ती, जिसे हम एआरओ की भर्ती बोलते हैं, वो देखते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पिताजी या भाई फौज में हैं या थे तो आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के माध्यम से इस भर्ती को देख सकते हैं। नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, एआरओ की भर्ती आती है, एआरओ की भर्ती दूसरे बच्चों के लिए होती है, वो आप देख सकते हो। तो ये कंप्लीट जानकारी थी आपकी एएमसी की भर्ती को लेकर। तो बच्चों को एएमसी की भर्ती के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भर्ती आ जाएगी। भर्ती आने से पहले इसकी जानकारी लेना है, फिजिकल स्टार्ट कर देना है। जो सेल्फ सेंटर वाले बच्चे हैं और जो अदर सेंटर वाले बच्चे हैं इस भर्ती को देखना चाहते हैं, वो भी अपना फिजिकल बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। जिन्होंने अभी ओपन भर्ती दी और जो एलिजिबल हैं इस
एएमसी की रिलेशन भर्ती के लिए वो अपना फिजिकल तो कर ही रहे होंगे। फिजिकल आपको बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, वो कंटिन्यू अपना फिजिकल रखें। नवंबर में सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपकी एग्जाम होगी। तो इस भर्ती के बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए। बहुत जल्दी भर्ती आएगी, जैसे ही भर्ती आएगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। जो एएमसी की भर्ती 2026 देख रहे हैं, बच्चे देखना चाहते हैं, देखने वाले हैं, वो मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। मैंने फाउंडेशन बैच जो चलाया था और साथ में रिवीजन बैच चलाया था, अभी जो एआरओ की एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसके लिए, वो आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। पूरा सिलेबस आपको अवेलेबल है, उस सिलेबस को पढ़कर आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें पूरा कंप्लीटेड रिकॉर्डेड सिलेबस बैच आपको मिलने वाला है। 2 बैच मिलने वाले हैं। फाउंडेशन बैच भी मिलेगा जिसमें थ्योरी पढ़ाई है, और रिवीजन बैच भी मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज करवाए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो इसी बैच को पढ़कर पिछली बार जो 28 बच्चे भर्ती हुए थे, उसमें से 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा था। तो आप भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैच रिकॉर्डेड अवेलेबल है जिसमें कंप्लीटेड बैच है, उसको पढ़िए। सिलेबस बहुत बड़ा है, कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। मार्च में आपकी एग्जाम होगी, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।